हे स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की कि ये वीक आपके लिए कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरिकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। इस वीक की रीडिंग थोड़ी लेट हो गई स्कॉर्पियोज बिकॉज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड हो गया था। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा डिले हो गया है, पर चलिए देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है। ओके, सो स्कॉर्पियोज आपके लिए ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे द एम्परर की आ रही है कार्ड यहाँ पे। तो ये देख के मुझे लग रहा है ये वीक आपके लिए स्टेबल रहने वाला है, पहली चीज़। दूसरी मुझे ये लग रही है कि आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जहाँ आपको चीज़ें लीड करनी हो और आपकी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उस काम में यूज्ड होना है और इसके लिए आपको वो लीड पोजीशन मिलने वाली है। मुझे लगता है काम वाइज प्रोफेशनली मैं देखूँ तो काफ़ी स्टेबल है ये वीक आपके लिए, पर्सनली भी काफ़ी स्टेबल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्टबर्नेस की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है पार्टनरशिप में। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं मंडे टू संडे तक के लिए। पहले एक एक करके कार्ड निकालेंगे एंड मंडे टू संडे तक के लिए कुछ नेगेटिव आया तो उस पर हम एक क्लैरिफिकेशन भी निकाल के देखेंगे। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द मून की एनर्जी जो है अभी एग्जैक्टली इस पोजीशन पे जो कैंसर में भी आई थी। तो यू कैन बी सम कप्स वगैरह हो सकते हैं आप, या आपका सनशाइन या मूनशाइन किसी से वो चीज़ शायद हो आपके कैंसर और स्कॉर्पियोज ऐसे हो सकते हैं आप। ओके, सो क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी आई है तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आपको अथॉरिटी मिलने वाली है या चीज़ें हैं काम से रिलेटेड, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी एनजाइटी फिर मुझे यहाँ नज़र आती है उन चीज़ों को लेके कि आप वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर्सनली भी जैसे मैंने कहा थोड़ा अग्रेशन मुझे यहाँ लग रहा है, तो उससे भी रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी आपके दिमाग में चल रही है। सीक्रेटिव है काफ़ी आप इस वीक में, काफ़ी बातों को लेके बहुत ज़्यादा आप खुद को एक्सप्रेस शायद नहीं कर रहे हैं। जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके स्टबन होके खुद में ही चीज़ें लेकर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए मंडे का दिन स्टार्ट करते हैं। मंडे को आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, कॉइन्स का। तो ये देख के लग रहा है मुझे काम रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप बिजी रहने वाले हैं मंडे को। बैक एंड फोर्थ आपके काम रह सकते हैं, थोड़ा अप एंड डाउन रह सकता है, थोड़ा ये नहीं लग रहा कि आप बैलेंस्ड कर पाएंगे, पर सिचुएशन ऐसी थोड़ी अप एंड डाउन रहने वाली है। थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे मंडे को नज़र आ रहा है, एक से ज़्यादा प्लेस पे आपको होना पड़ेगा या एक साथ शायद दोनों काम में आप फंसे हुए, दोनों चीज़ें आपको हैंडल करनी है बैक टू बैक। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं, मंडे को थोड़ा स्ट्रगलिंग है। पर्सनली भी मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी को लेके आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनरशिप में जो स्टेबिलिटी है थोड़ी डगमगाई सी है मंडे को। जो भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ चीज़ें चल रही हैं या मतलब एज इन सेम पेज पे आप दोनों नहीं लग रहे हैं किसी डिस्कशन या चीज़ों को लेके। जो भी आप लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं या बातें हो रही है, मतलब एक सेम ट्रैक पे आप दोनों नहीं, आप दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस जो है मंडे को हो सकते हैं आपके। ट्यूसडे को यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया तो मुझे ये चीज़ देख के लग रही है, सबसे पहला मैसेज जो जजमेंट को देख के मुझे लगता है कि डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है। कोई चीज़ जो है आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, जिसके लिए अब डिवाइन टाइम आ गया है कि डिवाइन उस चीज़ में आपको हेल्प करने वाली है। बहुत टाइम से वो देख रही कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उन पर बेसिकली मेन चीज़ है कि आपने डिवाइन पे फेथ रखा हुआ है इतने टाइम से कि कभी ना कभी वो ऑब्स्टिकल डिवाइन आपकी रिमूव करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। और अब वो टाइम आ गया है उस सिचुएशन में कि आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होने हैं। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ था तो वो भी रिकवर होते हैं, वो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव डे है आपके लिए ट्यूसडे का। वेडनेसडे को यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो किस्मत, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करने वाली है। डेफिनेटली जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो रिमूव होंगे। आपकी मतलब चीज़ें, आपको कहीं भी हेल्प है तो हेल्प
मतलब चाहिए तो कहीं से आपको वो हेल्प मिल जाएगा। आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं करोगे, कहीं से आपको वो हेल्प मिल गया, मतलब ऐसा हो जाएगा। आपकी डेस्टिनी उस दिन आपको सपोर्ट करने वाली है डेफ़िनेटली। किस्मत काफ़ी अच्छी रहेगी उस दिन आपको। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो टेबल्स जो है टर्न करने वाले हैं, जिन लोग ने आपको परेशान किया, आपके साथ गलत किया है, कभी ना कभी आपके अगेंस्ट कुछ मैनिपुलेशंस किया है, कुछ पॉलिटिक्स किए हैं, आपकी पीठ पीछे आपके साथ गलत किया, तो टेबल्स आर गोइंग टू टर्न और अब चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। उनके साथ वो सब कुछ होगा जो वो अभी तक आपके साथ करते हुए आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें कुछ देखने को और सुनने को मिल सकती है आपको वेडनेसडे के दिन में। थर्सडे को यहाँ पे कार्ड देखिए, आपके लिए द स्टार का कार्ड है। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली चीज़ें देखें यहाँ पे, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार, मतलब ऑब्स्टिकल डेफिनेटली कोई ऐसी थी जो बहुत टाइम से आपको प्रॉब्लम कर रही थी। ये डिवाइन पे आपका यकीन और भरोसा ही था जो आज इस वीक में आपको इतनी स्ट्रांगली ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं स्कॉर्पियोस। कोई कुछ भी कर ले इस वीक में, आपके जो भी ऑब्स्टिकल जो बहुत टाइम से थे वो रिजॉल्व डेफिनेटली होंगे। हेल्थ इश्यूज़ बहुत टाइम से आप परेशान थे, वो आपके रिकवर ज़रूर होंगे आप उस प्रॉब्लम से। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है। डेफिनेटली मैनिपुलेशन की जो मैं बात करी, मैनिपुलेशन तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं आपके अराउंड। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं फ्राइडे को कि आपसे सिर्फ बात करें या आप पे इतना ट्रस्ट वो बना दे कि आप उनके साथ चीज़ें शेयर कर लें। तो फ्राइडे को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपनी सारी बातें ओपन नहीं करनी है। अगर आपने बाय मिस्टेक कोई बात कर भी दी है शेयर, तो उसके लिए शायद यहाँ पे मून का कार्ड आ रहा है कि वो एंजाइटी फिर आपको पूरे वीक में वो चीज़ को लेकर हो सकता है। आप बिट्रेयल फील कर सकते हैं किसी ना किसी के वजह से। तो थोड़ा सा फ्राइडे को आपको केयरफुल रहना, हो सके तो ज़्यादा आप ओपन ना हो फ्राइडे को किसी के साथ भी, किसी भी बात को, काम को लेकर या कुछ भी ऐसा, किसी के मैनिपुलेशन में या बैक बिचिंग में मत पड़िएगा उस दिन। सैटरडे को यहाँ पे 5 ऑफ हैंड का कार्ड आया, तो कुछ आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये लड़ाई हो सकती है, वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सैटरडे को। ऐसा लग रहा है कि आपके पूरे दिन ना, मतलब ऐसा है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, और पार्टनरशिप में भी हो सकती हैं जो चीज़ें हुई हैं ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं, सेम ट्रैक पे नहीं है, कुछ ना कुछ ओपिनियंस डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उसको लेके सैटरडे तक भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पर हम इस पर क्लैरिफिकेशन देखेंगे। संडे को यहाँ पे आपके लिए डेथ का कार्ड आया, तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे संडे को, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ही रहना है आपके लिए। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करके देखते हैं यहाँ पे जो कुछ नेगेटिव कार्ड्स आए हुए हैं आपके लिए स्कॉर्पियोस। पहले 5 ऑफ सॉर्ड पे देखते हैं। मजिशियन का कार्ड आया है, तो ये देख के मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें आपके पास है ना, हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, रिसोर्सेज हैं आपके पास, और कुछ मैनिपुलेशन आपके अराउंड हो सकता है इस चीज़ को लेकर। ओके, कि आपसे कोई हेल्प ले ले और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिले पर दूसरे को उसका क्रेडिट मिल जाए, ये चीज़ हो सकती है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। सेकेंडली, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड मुझे चीज़ें लग रही है कि कुछ बिट्रेयल्स हुए हैं, उसको लेके अगर आपने मैनिफेस्टेशन किया तो वो चीज़ पूरी उस अकॉर्डिंग नहीं हुई होगी जैसा आप चाहते हैं। मे बी 80% हुआ है, 20% नहीं हुआ, तो उसको लेके आप थोड़ा बिट्रेयल फील कर रहे हैं। इस तरह का आपको लग रहा है कि मे बी हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन करने का सोचें उस दिन कि हाँ जो ये चीज़ें हो रही है मुझे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। पहली चीज़ कि आपको किसी के उस दिन हेल्प ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि आपको बिट्रेयल मिल सकता है फ्राइडे को। एंड आप चाहे तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि आप मतलब जैसा आपको सही लगे, जो सिचुएशन में ये चीज़ हो रहा है कि किस तरह की हेल्प ली है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 5 ऑफ हैंड पे देखते हैं। नाइट ऑफ हैंड। ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति है आपके लाइफ में या ऑलरेडी था
जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट हमेशा रहा है। एंड आप कहीं न कहीं उस इंसान से वापस, अगर आपकी बात हो रही है या आपने सोशल मीडिया पे कहीं उसको देखा है, तो आप उसको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इसलिए आप बिट्रेयल फ़ील कर रहे हैं, इसीलिए आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि उस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। तो ये चीज़, ये कार्ड मुझे यहाँ क्लैरिफ़ाई करता है कि क्यों ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो वो वही है कि आप सडनली, अगर किसी का आप स्क्रॉल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आपने देख लिया, तो वो चीज़ आप बिट्रेयल फ़ील कर रहे हैं कि वो इंसान के साथ तो सब अच्छा है, वो खुश है, एंड वो इन एंड आउट हमेशा होता रहा आपके लाइफ में या होती रही आपकी लाइफ में। जो आर्ग्यूमेंट्स हुए पहले के, वो सारी चीज़ें सडनली आपको याद आने लगेंगी। तो ये दो दो दिन जो है थोड़े से आपके डिफ़िकल्ट उसकी वजह से मुझे लग रहे हैं। बट यहाँ जैसे कि आपने देखा, जजमेंट आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। तो आप फ़िक्र बिल्कुल मत करिए। ये डिवाइन टाइम आपके लिए स्टार्ट हो गया है कि जिसने आपके साथ गलत किया है, कि उसके लिए अब बुरा वक्त स्टार्ट होगा। टेबल्स टर्न हो चुके हैं और ये टेबल जो है आपके फेवर में है, उस इंसान के फेवर में नहीं है, क्योंकि ये कार्ड्स आपके रीडिंग में आए हैं स्कॉर्पियोज़। सो स्कॉर्पियोज़, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए इस वीक के लिए, काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट करे, देन डेफिनेटली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।